यपर यपर खोर सर जिंदाबाद हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं जिंदाबाद 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 मीर साहब आप इस एरिया में आए हैं, सबसे पहले इस एरिया का नाम बताएं, क्या मसला है? बेसिकली जो हम आज जहाँ पे आ गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे रजिस्ट्री के मोहम्मद इब्राहिम शेख साहब, तो उन्होंने हमें आज यहाँ पे एक दावत दी थी। उन्होंने यहाँ से कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट चुना है चार शरीफ का। इसे बोनियार कहते हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है चार शरीफ है। तो यहाँ की जो मैंने मसले सुने हैं, जिन 5 चीज़ों के ऊपर अगर हमारी इंशाअल्लाह रहमान यहाँ पे फतह कुन साबित हो गई पार्टी, तो जो हमने यहाँ पे अपने 5 चीज़ें देखी है कि यहाँ के लोगों को सबसे पहले इलेक्ट्रिशन की प्रॉब्लम्स है और पानी की प्रॉब्लम है, रोड की प्रॉब्लम है और प्लस वायरिंग की प्रॉब्लम है, कुछ पोल्स की प्रॉब्लम है और कुछ यहाँ पे मेडिकल स्कीम के काबिल लोग हैं जिन्हें परेशानियाँ हैं, उनके लिए भी जो डिमांड रखी है यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट साहब ने हमें, तो माशाल्लाह इस आज के दौर से इनको इतना बेनिफिट मिलेगा कि जो अभी तक पॉलिटिकल पार्टियों ने किया उससे हट के डीजीएम एक काम करना चाहती है कि यहाँ के लोगों को एक राहत की सांस देना चाहती है और यहाँ के कामों के लिए खरा उतरने की कोशिश करेगी। आज मैं ये छोटी सी बात कहूँगा, मैंने पिछले 2 महीने पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से एक मुलाकात किया था। उसके दौरान उन्होंने मुझे बताया, मीर साहब वो कोई जगह नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं है, और लेकिन बदकिस्मती से हमारे कानून तक ये बात कंप्लीट नहीं पहुँचती है। आज मैं मीडिया के माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को आगाह करना चाहता हूं कि जो उन्होंने मेरे साथ मुलाकात के दौरान बातें की, आज मैंने प्रैक्टिकली देखा यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, इस पे कई वीडियोस भी कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट हमारे को व्हाट्सएप पे करेंगे, जो कि हम गवर्नर साहब को करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पे लोग हैं इन्हें नज़रअंदाज किया गया है, यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ हम सिक्योरिटी यूज़ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब हालात ख़राब हो गए, यहाँ पे पोटो लॉन्च किया गया, यहाँ पे एसटीएफ लॉन्च किया गया, उस वक्त बड़े हमदर्दी से एसटीएफ को बनाया गया इसे एमसी ने। तो उसके बाद इन्होंने देखा एसटीएफ वालों की हालत क्या हो गई, उन्हें कितना सताया गया, उनके परिवार को कितना सताया गया। ये इक़्तिदार चाहते हैं, इन्हें यहाँ के यूथ के साथ कोई ये टेंशन नहीं है। अब इन्होंने ड्रग की लत लगवाई है। आप देखिए आगे आगे ये सारा खुलासा शुरू होगा। और जो यहाँ पे ये गाचराई स्टेटमेंट का मसला है, अभी ये थोड़ा थमसा गया है, लेकिन ये इसलिए थमा हुआ है जो रेन्यू डिपार्टमेंट के JNK-UT की एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे उसमें एक्सपर्टवारी है, तहसीलदार है, नायब है, DC है, डिप्टी कमिश्नर है, BDO है, उनको इनके ऊपर अब बाबा जी का बिल्डोजर चलेगा। अब इनको हम नंगा करने की कोशिश करेंगे। बाकी इलेक्ट्रिशियन बिल भरने के लिए यहाँ पे लोगों के पास सख्त नहीं है, इसके ऊपर मैं जोर देता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और माननीय मंत्री नरेंद्र मोदी जी को। खुदा ना करे इस चीज़ के लिए हमें प्रोटेस्ट करना पड़े, बल्कि ये अभी तक जो यहाँ पे बिल है लोगों को इन्हें माफ़ किया जाए और एक मुकर्रर बिल की जाए 200-250 रुपये की माहवार, ताकि ये वो भर सके। क्योंकि 32 साल से JNK-UT में कत्ल गारत का माहौल है, दहशत का माहौल है। और ये राहुल जी यहाँ पे आ गए, हम भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं। राहुल जी उस वक्त कहाँ थे? लंदन में प्रैक्टिस कर रहे थे, जब यहाँ के लोग, चाहे वो सिविल था, चाहे वो दहशतगर्द था, चाहे वो किसी भी अस्करियत के साथ था, जब यहाँ जवान मारे गए। इन्होंने उन इखवानी लोगों के लिए क्या किया जिन्होंने इनके लिए अपने घर बार जलाए। लेकिन अब यहाँ पे हालातों के ऊपर थोड़ा जो एजेंसीज है, पुलिस डिपार्टमेंट है, अब वो थोड़ा कस के चल रहे हैं। आज के डेट में यहाँ का आवाम राहत की सांस ले रहा है। और कांग्रेस के राहुल गांधी बोलेगा कि मैं भारत जोड़ रहा हूँ, अपना इक़्तिदार जोड़ना चाहता है, खानदानी वरासत फिर बनाना चाहता है, लेकिन
रास्ता वगैरह के लिए तो देखिए वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट के हाथ में है। जब ये मुझे बोलेगा कि ऐसे यूनिट्स है, फिर मैं हैंडीक्राफ्ट डायरेक्टर से बात करूंगा और इंशाअल्लाह रहमान कहीं कहीं जगह पे हैंडीक्राफ्ट्स के मैं इन्हें ट्रेनिंग सेंटर्स इशू करवा दूंगा। आपको क्या देखने को मिला? आपने खुद यहाँ पे दौरा किया, जहाँ पे पिछली नेशनल के भी यहाँ लीडर थे, पीडीपी के भी लीडर थे, तो क्या आपको देखने में काफ़ी खस्ता इलाका है? माशाल्लाह ये तो देखने वाली बात ही नहीं है। अभी सब लोगों के सामने उनके मंजर आम है। जैसे कि अली मोहम्मद सागर साहब जो होम मिनिस्टर भी रहे JNK-UT के, बल्कि उस वक्त ये स्टेट थी। तो पहले बाबा जी का बिल्डोज़र उसी के आंगन तक गया, उसके बाद सजाद गनी लोन साहब के बैंक तक गया। यानी कि ये वो शख्सियात है, इन्होंने अपने घरों को भरा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये बीजेपी नहीं कर रही, ये एजेंसियाँ कर रही है इन्हें नंगा। नाम आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि इन्होंने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है। इन्होंने देखा खरबों में प्रॉपर्टी है, इनके बच्चे लंदन से पढ़ के आ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने जो यहाँ एक्स चीफ मिनिस्टर रहे, जो पार्लियामेंट मेंबर भी है, उसने भी ऐसी वरासत बनाई जो घर से शुरू की। उसका बेटा लंदन में रहा, उसको क्या पता है कि बडगाम खान साहब किसको कहते हैं या चार शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी किस चीज़ को कहते हैं। या हम ऐसा करना चाहते हैं, हम अब यहाँ के आवाम से ही कैंडिडेट चुनना चाहते हैं जो यहाँ की फलाह बहबूदी के लिए काम करे। और दूसरी बात यह है कि जो ये पुराने लीडर्स है, एक्स रह चुके हैं, इनको किस चीज़ की प्रोटेक्शन दे रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? पुलिस वाला इनके लिए नहीं है भाई। इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है पुलिस वालों के नाम पे। अगर ये पुलिस से अपनी प्रोटेक्शन मांग रहे हैं तो पुलिस वाले की प्रोटेक्शन कौन देगा? उसका कोई क्यों नहीं? ये शहीद होता है, घर जाता है छुट्टी के लिए, इसको बीच में कहीं पे इनकाउंटर वगैरह किया जाता है, उस वक्त ये लीडर कहाँ बैठते हैं? हमारे जो लीडर है ये उसी टाइम सिक्योर करते हैं अपने आप को, जब इन्हें किसी जगह जाना हो हम PCR को मैसेज देते हैं, हम उसी टाइम सिक्योरिटी को यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हम सिक्योरिटी यूज़ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब हालात ख़राब हो गए, यहाँ पे पोटो लॉन्च किया गया, यहाँ पे STF लॉन्च किया गया, उस वक्त बड़े हमदर्दी से STF को बनाया गया इसे MC ने। तो उसके बाद इन्होंने देखा STF वालों की हालत क्या हो गई, उन्हें कितना सताया गया, उनके परिवार को कितना सताया गया। ये इक़्तिदार चाहते हैं, इन्हें यहाँ के यूथ के साथ कोई ये टेंशन नहीं है। अब इन्होंने ड्रग की लत लगवाई है। आप देखिए आगे आगे ये सारा खुलासा शुरू होगा। और जो यहाँ पे ये गाचराई स्टेटमेंट का मसला है, अभी ये थोड़ा थमसा गया है, लेकिन ये इसलिए थमा हुआ है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के JNK-UT की एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे उसमें एक्स पटवारी है, तहसीलदार है, नायब है, DC है, डिप्टी कमिश्नर है, BDO है, उनको इनके ऊपर अब बाबा जी का बिल्डोज़र चलेगा। अब इनको हम नंगा करने की कोशिश करेंगे। बाकी इलेक्ट्रिशियन बिल भरने के लिए यहाँ पे लोगों के साथ मुलाकात के दौरान बातें की। आज मैंने प्रैक्टिकली देखा यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, इस पे कई वीडियोस भी कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट हमारे को व्हाट्सएप पे करेंगे, जो कि हम गवर्नर साहब को करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पे लोग हैं इन्हें नज़रअंदाज किया गया है। यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है, रोड की प्रॉब्लम्स है, और जो वीडियोज़ हैं उनको भी अभी ऐसे ही रखा हुआ है, उनके फार्मों के ऊपर वेरीफाई किया जा रहा है। लेकिन जो जेन्युइन्स है उनके ऊपर तो ये लागू जल्द से जल्द करे। और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ के लोग हैं जो हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ योजना से मिलता है, मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह रहमान लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दरबार में इनके डॉक्यूमेंट मैं सेंड करूँगा, तो माशाल्लाह उनके दरबार से ही मैं इनकी वसादत पैदा करूँगा। अगर आप सत्ता में आ गए हैं, आप हुकूमत का हिस्सा बने इलेक्शन के बाद, तो पहला कौन सा किन चीज़ों पे आपका फोकस रहेगा इस एरिया में? हमारा जो फोकस है DGM का, जो मैंने अपने नेशनल प्रधान से बात की है सतरी सिंह जाठौर जी, और उनसे यही बात हुई है ताकि JNK-UT के लिए हम 5 चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम 50 kg राशन 5 साल जो हमारी हुकूमत रहेगी वो हम फ्री कर देंगे। और दूसरी बात जो यहाँ पे बिजली का मसला है, इससे हम 200 यूनिट तक कोई भी बिल नहीं लेंगे। जो 200 यूनिट के बाद 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट, 50 यूनिट, यानी कि वही 180 रुपये के करीब इनको महीने का फ़ीस बनेगा। और तीसरा जो हमारा सिस्टम है कि जो यहाँ पे जो लड़के अनएम्प्लॉयमेंट है, जो रोज़गार के तलाश में हैं, जो गवर्नमेंट जॉबों के लिए परेशान हैं, उनके लिए मैंने कोमल डिफेंस के माध्यम से कोमल ड्राई फ्रूट एक कंपनी लॉन्च की हुई है। उसमें इस कॉन्स्टिट्यूंसी को हम कॉन्स्टिट्यूंसी प्रधान को 10 बंदों के एक जॉब देंगे, और वो 10 लड़के इंशाअल्लाह रहमान अगर कंपनी को आगे करने में कामयाब रहे तो इंशाअल्लाह रहमान और 10 को जोड़ेंगे। और चौथी डिमांड जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो ओल्ड एज पेंशनर्स है, उन्हें हम 3000 रुपये महीना कर देंगे। और जो यहाँ पे जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो
मतलब जैसे बाकी मुल्कों में होता है कि उन्हें फैसिलिटीज़ दी जाती है बैरूनी मुल्कों में जाने के लिए, उसी तरीके से DGM कदम साबित करेगी। जो यहाँ के बुज़ुर्ग लोग होंगे उन्हें हम हज उम्रा के लिए फ्री भेजा करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। अगर लोगों में हमारे पार्टी का मंशूर सही लगा तो इंशाअल्लाह रहमान हम फलाह बहबूदी आगे लाएंगे। तो महिलाओं के लिए क्या कुछ सेंटर वगैरह जो मेला वगैरह के लिए तो देखिए वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट के हाथ में है। जब ये मुझे बोलेगा कि ऐसे यूनिट्स है, फिर मैं हैंडीक्राफ्ट डायरेक्टर से बात करूंगा और इंशाअल्लाह रहमान कहीं जगह पे हैंडीक्राफ्ट्स के मैं इन्हें ट्रेनिंग सेंटर्स इशू करवा दूंगा। आपको क्या देखने को मिला? आपने खुद